बच्चों, आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम सरोवर हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 4 यह शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अध्याय 1, नदी तुम बहती चलो। ठीक है बच्चों, नदी मीन्स रिवर, बहती मीन्स फ्लो। ठीक है बच्चों, जो मैं यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स बता रही हूँ, शब्दार्थ बता रही हूँ, वह आप अपनी पुस्तक में भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, मैं इस कविता के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताना चाहूंगी पढ़ने से पहले। तो बच्चों, ये कविता कवि ने नदी के ऊपर लिखी है। नदी को प्रेरणा मान के यह बताया गया है जैसे जीवन होता है। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती है, परेशानियां आती हैं, है ना बच्चों। तो हमें उन कठिनाइयों से घबराना नहीं है, हमें खुश होकर, मौन रहकर उन सारी कठिनाइयों को सामना करना है और आगे जीवन में चलते रहना है, बढ़ते रहना है। ठीक है बच्चों। तो अब हम इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं दो पंक्ति पढ़ूंगी और समझाऊंगी, फिर उसके बाद मैं आप सभी को मीनिंग समझाऊंगी वर्ड्स का, फिर हम पंक्तियों का सार देखेंगे। ठीक है बच्चों, पढ़ना शुरू करते हैं। रास्ते में है अंधेरे या कुछ उजले सवेरे, सोचना बिल्कुल नहीं नदी तुम बहती चलो। तो बच्चों, यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं? रास्ते मीनिंग पथ, अंधेरे मीन्स डार्कनेस, उजले सवेरे मीन्स मॉर्निंग। जो भी कोई रास्ता आ रहा है उसमें अंधेरा, अंधेरा यानी कि डार्कनेस आ रही है, यानी कि कठिनाइयां आ रही हैं, या फिर उजले सवेरे मॉर्निंग्स आ रही हैं, यानी कि खुशियां भी आ रही हैं। सोचना बिल्कुल नहीं है, डोंट थिंक, बिल्कुल क्या करते रहना है, नदी तुम बहती चलो, यानी कि हमें आगे चलते ही रहना है। कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी खुशियां आए, बिना सोचे समझे हमें अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में आगे बढ़ते ही रहना है, बढ़ते ही रहना है। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। कुछ दूषित भावनाएं, कुछ कलुषित कामनाएं, रोकना चाहे तुम्हें नदी तुम बहती चलो। तो बच्चों, दूषित का मतलब होता है पॉल्यूटेड, भावनाएं मतलब इमोशंस, कलुषित मतलब इम्प्योर, कामनाएं मतलब विशेस। ठीक है बच्चों। तो कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो हमारे बारे में बहुत बुरा सोचेंगे। ठीक है बच्चों। कुछ कलुषित कामनाएं, रोकना चाहे तुम्हें, और कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जो हमें आगे बढ़ने से रोकना चाहेंगे, पर हमें रुकना नहीं है। जैसे नदी बहती रहती है, वैसे ही हमें आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। ठीक है बच्चों। लाख कांटे या पत्थर बिछ गए हैं रास्ते पर, गुनगुनाकर गीत तब नदी तुम बहती चलो। तो बच्चों, यहाँ पर कांटे मतलब थॉर्न्स, पत्थर मतलब स्टोन्स, रास्ते मतलब वे, गीत मतलब सॉन्ग। तो बच्चों, अगर हमारे रास्ते में यानी कि पाथ में कांटे या पत्थर कुछ भी हो, कांटे या पत्थर को क्या बोला गया? कुछ भी कठिनाइयां हो, परेशानियां हो, मुश्किलें हो, फिर भी हमें गुनगुनाकर गीत मतलब कि हमें खुश रहकर आगे बढ़ते ही चलना है, बढ़ते ही चलना है। ठीक है बच्चों। कुछ तो करेंगे कीर्तन, कुछ भावों का विसर्जन, मौन तटों को है पता नदी तुम बहती चलो। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्या बोला है? भावों मतलब इमोशंस, विसर्जन मतलब कि टू गेट समथिंग आउट। ओके। मौन मीन्स साइलेंस, तो टटो मीन्स रिवर बैंक। तो अब हम इसका पंक्ति का मीनिंग समझ लेते हैं, मतलब समझ लेते हैं। कुछ तो करेंगे कीर्तन, यानी कि कुछ लोग बच्चों ऐसे आएंगे जो हमारी प्रशंसा करेंगे, हमारे जो भी अच्छे काम होंगे उनके बारे में बहुत ज्यादा सराहना करेंगे, है ना। और कुछ भावों का विसर्जन, मौन तटों को है पता, और कुछ लोग हमें दुखी करेंगे, यहाँ पर लिखा है ना भावों का विसर्जन, यानी कि हमें दुखी करेंगे।
पर हमें मौन रहकर यानी कि इन अ साइलेंस, हमें चुप रहकर क्या करना है, आगे बढ़ते चलना है, बढ़ते ही चलना है। जैसे नदी तुम बहती चलो, यानी कि हमें आगे बढ़ते ही चलना है। तो बच्चों यही कविता थी, छोटी सी कविता थी, पर ये सीख बहुत बड़ी देती है कि जीवन में हमें किसी कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ते चलना चाहिए, हंसते हंसते और चुप रहकर कभी कभी हमें आगे बढ़ते ही रहना चाहिए, है ना बच्चों। शब्दार्थ मीनिंग्स। अंधेरा मीन्स डार्कनेस, दूषित मीन्स polluted, कामनाएं मीन्स desires, मौन मीन्स साइलेंट, गुनगुनाना टू hum, a song, ठीक है। उजले मीन्स ब्राइट, भावनाएं मीन्स इमोशंस, रोकना मीन्स टू स्टॉप, तट मीन्स रिवर बैंक, ठीक है बच्चों। सवेरा मीन्स मॉर्निंग, कलुषित मीन्स impure, विसर्जन मीन्स इमर्जन, संघर्ष मीन्स स्ट्रगल, कीर्तन मीन्स डिवोशनल सिंगिंग, ठीक है बच्चों। अभ्यास एक्सरसाइज, कविता से फ्रॉम द पोएम। क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। प्रश्न 1, नदी को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? उत्तर, तो बच्चों नदी को अंधेरा, दूषित भावनाएं, कलुषित कामनाएं, पत्थर, कांटे, इन सभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। प्रश्न 2, कवि ने नदी को क्या करने की प्रेरणा दी है? उत्तर होगा, कवि ने नदी को बिना रुके, बिना डरे कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा दी है, ठीक है बच्चों। प्रश्न 3, कविता में किस प्रतीक के माध्यम से जीवन की निरंतरता को दर्शाया गया है? उत्तर होगा, कविता में नदी प्रतीक के माध्यम से जीवन की निरंतरता को दर्शाया गया है, ठीक है बच्चों। प्रश्न 4, कुछ तो करेंगे कीर्तन पंक्ति का क्या अर्थ है? उत्तर, कुछ तो करेंगे कीर्तन पंक्ति का यह अर्थ है कि बच्चों जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो हमारे अच्छे कार्यों की प्रशंसा करते हैं, यानी कि उसके लिए भजन कीर्तन करते हैं, यानी कि सराहना करते हैं, ठीक है बच्चों। 5वां, इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें उनसे डरना नहीं है, हमें खुशी खुशी उन सभी कठिनाइयों का सामना करना है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हमारी आलोचना करेंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो प्रशंसा करेंगे, हमें आगे बढ़ते रहना है, अपनी कठिनाइयों को और जीवन को आगे बढ़ाते चलना है, ठीक है बच्चों। ख, खाली जगह भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स, भरते हैं बच्चों। पहला, नदी को बिना रुके डैश रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए? उत्तर होगा, बहते रहना चाहिए, ठीक है बच्चों। दूसरा, कठिनाइयों के बीच भी हमें डैश बनाए रखना चाहिए, क्या बनाए रखना चाहिए? उत्तर होगा धैर्य, धैर्य मीन्स पेशेंस, ठीक है बच्चों। तीसरा, डैश और समर्पण से हर बाधा पार की जा सकती है, उत्तर होगा साहस। साहस मीन्स करेज, अगर हम हिम्मत करें तो कुछ भी चीजें पार कर सकते हैं, है ना। चौथा, सच्ची प्रेरणा हमें डैश से मिलती है, सच्ची प्रेरणा हमें प्रकृति से मिलती है, प्रकृति उत्तर होगा बच्चों, ठीक है। प्रकृति मीन्स नेचर, ठीक है। भाषा ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग ग्रामर। ग, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश।
ठीक है बच्चों, लिखते हैं फिर। पहला अंधेरा मीन्स डार्कनेस। दूसरा तट मीन्स रिवर बैंक। तीसरा गीत मीन्स सॉन्ग। चौथा सवेरा मीन्स मॉर्निंग। पांचवा नदी मीन्स रिवर। छठा बहती मीन्स टू फ्लो। घ उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। राइट द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चों यहाँ पर हमें उल्टे अर्थ लिखने हैं, ठीक है। पहला अंधेरा, अंधेरा का होगा उजाला। दूसरा गति, गति का होगा स्थिरता। तीसरा कांटे, कांटे का होगा फूल। चौथा मौन, मौन का उल्टा होगा बच्चों वाणी, ठीक है। अड़ वाक्य में प्रयोग कीजिए। राइट इन योर ओन सेंटेंसेस, ठीक है बच्चों, यहाँ पर वाक्य बनाने हैं तो चलो बनाते हैं। पहला रास्ता, इससे वाक्य बना सकते हैं। मैं हर रोज विद्यालय जाते समय यही रास्ता पकड़ती हूँ, ठीक है। दूसरा कीर्तन, इससे वाक्य होगा मंदिर में भक्त जन कीर्तन कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तीसरा बहना, बहना से हो सकता है बच्चों वाक्य नदी बिना रुके बहती रहती है। चौथा गीत, गीत से बन सकता है वाक्य उसने मंच पर जाकर एक बहुत सुंदर गीत गाया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। रचनात्मक गतिविधि क्रिएटिव एक्टिविटीज। चित्रों में रंग भरिए और नाम लिखिए। कलर द पिक्चर एंड नेम देम। तो बच्चों यह किसका चित्र है? यह एक बकरी है, तो मैं यहाँ पर बकरी लिख देती हूँ। अब इस चित्र के अंदर रंग आप स्वयं भर सकते हैं, ठीक है बच्चों। यह क्या है बच्चों? यह एक शेर है ना। तो शेर में रंग आप स्वयं भर सकते हैं। मैं यहाँ पर शेर लिख देती हूँ, ठीक है। आओ खेले खेल, लेट्स प्ले द गेम। हिरण को घास तक पहुंचाने में मदद कीजिए। टेक द डियर टू द ग्रास। तो बच्चों यहाँ पर एक हिरण है, यहाँ पर घास है। आप सभी को हिरण को घास तक पहुंचाना है, तो बच्चों आप ये स्वयं कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। जीवन मूल्य लाइफ स्किल्स। क्या आप किसी कार्य को करने में संकोच महसूस करते हैं? अपने भय पर विजय पाने के लिए आप क्या प्रयास कर सकते हैं? तो बच्चों अगर आप चाहें तो आप इसके बारे में कुछ सोच सकते हैं और लिख सकते हैं। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ में आया होगा, मेरे साथ पढ़कर अच्छा भी लगा होगा। हम मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए बाय।